हाँ जी, नमस्कार। आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। देखिए, किसी ने सही कहा है, अगर तेरे जीवन में पढ़ाई का घोल होगा तो ही तेरा जीवन का कोई मोल होगा, तो ही तेरे जीवन का कोई मोल होगा। आज का पहला जो प्रश्न है वो साइंस का है, बहुत प्यारा प्रश्न है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो है हीरा। हीरा जिसे डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। इसकी एक और विशेषता यह है कि यह अंधेरे में भी जलता है। तो हीरे का निर्माण कैसे होता है, इस विषय पे अभी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि हीरा इतना कठोर क्यों होता है और हीरा चमकता क्यों है। दोनों बातें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो वैज्ञानिक भाषा में अगर मैं कहूं तो इस पृथ्वी की सतह से 150 से 200 किलोमीटर नीचे, हाँ जी, मैं किलोमीटर बोल रहा हूं, मीटर नहीं, 150 से 200 किलोमीटर नीचे जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो अत्यधिक ताप और अंदर की जो गर्मी के कारण वो आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं, मिल जाते हैं और मिलकर के वो कठोर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में हजारों साल लगते हैं, तब जाकर के हीरे का निर्माण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी, अभी आप बोल रहे हो कि हीरा 150 से 200 किलोमीटर नीचे पृथ्वी में, तो उसे लेने कौन जाता है? आप लेने जाते हो क्या? नहीं। ये ऊपर कैसे आता है? तो जब ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी विस्फोट, तो ज्वालामुखी के थ्रू ये जो हीरा है वो उस पटल से पृथ्वी पर ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे वो ठंडा होता है, फिर वहां से वो निकलता है। इसीलिए कहते हैं ना, हीरा एक बेशकीमती धातु है। हाँ जी, आज का दूसरा प्रश्न, विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? देखिए, विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। राजस्थान की आन बान और शान के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1440 से 1448 में महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ जो 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिल का है, 157 जिसके अंदर सीढ़ियां है। हिंदू धर्म के सभी देवताओं के इसमें मूर्तियां हैं, इसलिए इसको विश्वेश्वर नाथ रेव ने हिंदू देवी देवताओं का अजैब घर कहा है। भारतीय मूर्ति कला का इसे विश्व कोश भी कहा है विजय स्तंभ को। तो ऐसा महान जो विजय स्तंभ का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया। ऐसा कहते हैं सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था सारंगपुर और क्या घटना थी, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोकल जो लाखा और हंसाबाई का पुत्र था, इनके पिता 1421 में शासक बने, 1433 में इनकी षड्यंत्र में मृत्यु हो जाती है। कुंभा ने अपने पिता का जो हत्यारा था, चाचा भेरा, महापंवार और रणमल, उसमें से चाचा भेरा को वही मारा। महापंवार जो था वो मालवा में महमूद खिलजी के वहां चला जाता है। महमूद खिलजी ने उसको शरण दी। कुंभा ने कहा, धरती के किसी भी बिल में छिप जाएगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कुंभा अपनी सेना लेकर के वहां जाता है, सारंगपुर में युद्ध होता है। कुंभा ने एक ही तलवार से महापंवार के 2 टुकड़े कर दिए। महमूद खिलजी को गिरफ्तार किया, चित्तौड़ लेकर के आए और 6 महीने तक उसको गिरफ्तार रखा। बाद में उसने विनम्र विनती की, तब जाकर के महाराणा कुंभा ने छोड़ा। इसलिए जो विजय स्तंभ है वो निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ी विजय का प्रतीक है। हाँ जी, आज का तीसरा और बहुत प्यारा प्रश्न है, कोटा डोरिया साड़ियों का अन्य नाम क्या है? तो कोटा डोरिया साड़ी बार बार प्रश्न आता है। दूसरा नाम है मसूरिया साड़ी। ऐसा क्या है कोटा की साड़ियों में जो बहुत ज्यादा मशहूर हो गई है ना, प्रसिद्ध हो गई है ये? तो इसका एक कारण है, मैं आपको बताता हूँ कि कोटा डोरिया जो साड़ी है, इनकी विशेषता है कि ये बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, नरम है, हवादार है और बहुत मुलायम है। इतनी मुलायम है ना, तो इनको ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में कोटा के जो शासक थे वो कर्नाटक अभियान पे गए हुए थे। तो जब वापस आए तो उनको जो उन्होंने सुना कि भाई यहाँ मैसूर के जो है वो बुनकर है, वो बहुत अच्छी साड़ी बनाते हैं, तो उन्होंने सोचा अपनी लाड़ियों के लिए ले लेते हैं, रानियों के लिए ले लेते हैं। परंतु जैसे ही वो वापस आए तो उनको पूछा कि भैया आपके पास हमारी रानियों के लिए साड़ी है क्या? तो अब उन्होंने जो है कहा, भाई हमारे पास इतनी सारी साड़ियां नहीं है। ऐसी कंडीशन में
वो वहां से बुनकरों को साथ में लेकर के आ गए और आज भी उनकी जो कला है वो कोटा डोरियो के नाम से प्रसिद्ध है, वो बनाते हैं और पूरे भारत में बिक रही है। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन, 30 मार्च 1949 को गठित बृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न को घुमाया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हीरालाल शास्त्री। अर्थात 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का गठन होता है। उस मंत्रिमंडल में 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, मंत्रिमंडल का मुखिया बनाया जाता है। इसलिए राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, जो 5 जनवरी 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। हाँ जी, आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न, सिद्धमुख नहर परियोजना राजस्थान के किन जिलों को लाभान्वित करती है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिद्धमुख नहर परियोजना किस नदी पर है, कहां है और क्यों बनाई गई। देखिए, रावी और व्यास नदी के अतिरिक्त जल के उपयोग करने हेतु पंजाब के अंदर सिद्धमुख नहर परियोजना शुरू की गई। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लाभान्वित करती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ और चूरू दोनों को ये सिंचाई हेतु और पेयजल हेतु पानी की आपूर्ति करती है। तो सिद्धमुख नहर परियोजना से राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित है, पहला हनुमानगढ़, दूसरा चूरू। बहुत बहुत धन्यवाद।